बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं या हमसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह की हमारी कनेक्टिविटी में आते हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी बात की, आपने ओबीज़ यानी मोटापे पे भी बात की, ओवरवेट पे भी आपने बात की, तो आप हमें ये प्रोसीजर, ये तरीक़ाकार बताएं कि क्या रूल्स है हमें अपने आप को चेक करने का कि हम मोटे हैं, पतले हैं, ओवरवेट हैं, कम वेट हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। इसकी कोई ऐसी लॉजिक बताएं जो बिल्कुल सिंपल हो और हर बंदा अपनी जगह पे कर सके। कितना वेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए, कब हमें पता चलेगा कि हम ओबीज़ हैं या नहीं हैं। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर, जो कि आज के जदीद दौर के अंदर वो सिंपल प्रोसीजर बताएं जो हर मेल है, फीमेल है, वो अपने घर में अपनी मेजरमेंट कर सके और उसको पता चल सके कि क्या मैं ओबीज़ में शुमार होता हूँ या नहीं होता, क्या मैं मोटापे में शुमार होती हूँ या नहीं होती। तो उसके लिए हमने जो पैरामीटर्स बनाए हैं, तो हमने ये सोचा कि हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें, इसलिए आज के पर्पज़ को हमने आज के इस वीलॉग को इसी पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो पहले ये होता था कि हम ये देखते थे कि इसका वेट कितना है, यानी ये कितने केजी है, और उसके बाद ये कितने पाउंड है, तो फिर जाके हमें पता चलता था कि ओवर वेट है या कम वेट है या अंडर वेट है। तो आज की एक सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि ओबीज़ इस वक्त जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 60% है। 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो उसका 60% लोग ओबीज़ हैं, मोटे हैं, जिनकी तोंदें निकली हुई हैं, जिनके पेट निकले हुए हैं या उनकी फ़ैट जो है वो लटक रही है। तो बाज़ पेशेंट मेल फीमेल जब हमारे पास आती हैं तो वो उनका यही होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है, हमारी फ़ैट बहुत ज़्यादा होगी और ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ऐसी फ़ीमेल जब आती हैं, उनको हम कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें, तो वो कहती हैं मैं पहले तो दुबली पतली थी, लेकिन चूँकि मुझे जो है वो इस वक्त सजीरियन हुआ, मेरा सी सेक्शन हुआ, 2-3 मेरे बच्चे हुए और उसके बाद जो है वो मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया या मैं ओबीज़ हो गई। तो हम कहते हैं ये कोई लॉजिक नहीं है या ये कोई ऐसी साइंस नहीं है जिससे ये पता चल सके कि आप मोटापा आपको किस वजह से हुआ या आपका सजीरियन के बाद हुआ। बेसिकली ये हुआ कि सजीरियन के बाद आपने अपनी एक्टिविटी कम कर दी, आपने अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट कम कर दी, आपने हिलना जुलना छोड़ दिया, आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, तो वेट गेन हो गया, ना कि सी सेक्शन की वजह से आपका वेट गेन हुआ। जैसे ही आपका अगर सी सेक्शन हुआ था या आपका सजीरियन हुआ, ऑपरेट हुए, 2 हुए, 3 हुए, 3 बच्चे हुए, 4 हुए, जिस तरह भी हुए, तो अगर आपने फ़िज़िकली एक्टिविटी अपनी रखते, अपने आप को बरकरार रखते, अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट रखते, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखते, लाइफ मॉडिफिकेशन करते, डाइट हैबिट्स को चेंज करते, अपनी बॉडी को मुतहर्रक रखते, तो किसी भी सूरत आपका वेट ना बढ़ता। अब ये है कि अगर मेल का वज़न बढ़ता है तो ये भी बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस है। मेल का वेट अगर बढ़ता है, चूँकि वो मीठा ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चिकनाई वाले खाने, तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड, इसके अलावा जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, नीली पीली काली कोई भी, या बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ऐसी बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, स्वीट डिशेज़ का इस्तेमाल, तो ये आपका वेट बढ़ा देता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी 2 से ढाई घंटे या आपकी 60 मिनट से लेके 1.5 आवर्स कंटिन्यूसली अगर आपकी वॉक है, एक्सरसाइज है, या आप जिम करते हैं या अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ओबीज़ नहीं हो सकते। अब हम ये बताएंगे कि अगर फीमेल और मेल जो है, इनको कैसे पता चलेगा कि ये ओबीज़ में शुमार होते हैं, मोटापे में शुमार होते हैं या नहीं होते। तो हम एक सिंपल प्रोसीजर आपको बता रहे हैं कि जैसे आप खड़े हों, अपनी शर्ट उतारें या आप अपनी एक लूज़ ड्रेस पहनें, और उसके साथ जो आपके पेट का सेंट्रल पॉइंट है, आपके पेट का जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे आप एक इंची टेप लें। वो जो दर्जियों के पास इंची टेप होती है, आप वो इंची टेप लें और आपके पेट का जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी जिसको हम नाफ कहते हैं, इसको पेट को बिल्कुल लूज़ छोड़ें, इसके ऊपर से इंची टेप को आप घुमाएं, तो फीमेल की ये जो वेस्ट है, जो नाफ के ऊपर से होगी, इससे नीचे से नहीं, जो पेट का सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से अगर वो इंची टेप के ज़रिए अपने आप को नापें या मेजरमेंट करें, तो वो 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी वेस्ट जो है वो 32 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर मेल है तो मेल भी उसी तरह अपने पेट के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर से अपनी इंची टेप को लगाएगा और लूज़ छोड़ के उसको जब लगा के वो देखेगा, तो उसकी जो वेस्ट है वो 36 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मेल 36 इंच से ऊपर है
तो वो ओबीज़ है यानी मोटापे का शिकार है। इसी तरह अगर फीमेल जो है, फीमेल अगर अपने नॉफ के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर से अगर वो अपनी मेजरमेंट करती है या वो अपने आप को देखती है तो वहाँ पे उनकी इस मेजरमेंट को 32 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी उसकी जो वेस्ट है वो 32 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। औरतों के लिए 32 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए और मर्द की वेस्ट जो है वो 36 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर फीमेल की 32 से ऊपर है तो वो ओबीज़ हैं यानी मोटापे का शिकार हैं। इसी तरह अगर मर्द की 36 से ऊपर है तो वो भी मोटापे का शिकार है। हम ये नहीं देखेंगे कि इसका वज़न कितना है, इसकी हाइट कितनी है, हम ये देखेंगे कि आपके पेट का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम नाफ कहते हैं, इसके ऊपर आप इंची टेप लगाएंगे और उस इंची टेप के साथ आप अपनी मेजरमेंट करेंगे। तो फीमेल यानी औरतों के लिए 32 इंच और मर्दों के लिए 36 इंच। इससे ऊपर अगर आपकी वेस्ट है तो आपको वरी होना चाहिए, क्योंकि आप ओबीज़ हैं, मोटापे का शिकार हैं। और मोटापा जो है वो एक बेशुमार बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि जब आपको मोटापा होगा आपका पेट बढ़ेगा। जब आपका पेट बढ़ेगा तो पेट के अंदर से 35 किस्म के हार्मोन निकलते हैं जिन्होंने खुदकश जागतें पहनी होती हैं और वो आपकी बॉडी में जगह जगह जाके खुदकश धमाके करते हैं। वो आपके दिल पे धमाका करेंगे, वो आपके जिगर पे करेंगे, आपकी तिली पे करेंगे, आपके मैदे पे करेंगे, आपके गुर्दों पे करेंगे, दिल के वाल, दिल के मसल वीक हो जाएंगे। तो फिर दुनिया की कोई दवाई आपको रिलैक्सेशन नहीं दे सकती जब तक आप अपना वज़न कम नहीं करेंगे। इसी तरह फीमेल्स के अंदर जब उनका वेट बढ़ता है तो उनके हार्मोनल इशू आते हैं, उनके PCOS के मसले बनते हैं, फिर आगे उनकी जो है वो बांझपन के मसले बनते हैं। इसलिए हमें अपनी सोसाइटी को, हमारी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को, जो हमारे क्लिनिक पे मरीज़ आते हैं उनको, जितने हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये मैसेज है कि जब भी आपका वज़न बढ़े तो फौरी तौर पे एक्सरसाइज करें, अपने वज़न को कम करें और चीनी, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, मीठी चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम से कम रखें। फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक कंटिन्यूसली पैदल चलें, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। क्योंकि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसी मेल फीमेल आते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो सारा दिन चलता ही रहता हूँ या मैं सारा दिन चलती ही रहती हूँ। तो हम उनको कहते हैं कि एक जगह से चले, 2 मिनट बाद दूसरी जगह ठहर गए, फिर चले, फिर ठहर गए, ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आपको कंटिन्यूसली अपने आप को मुतहर्रिक रखना है, अपनी बॉडी की मूवमेंट करवानी है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। तो तब जाके आपके पट्ठे, आपके मसल्स, आपके जोड़, आपका दिमाग और आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगी। जब ये चीज़ें बेहतर चलेंगी तो आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।